हेलो दोस्तों, नौकरी के द्वार में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग के बीच हिस्ट्री हिस्ट्री टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने भी पॉइंट इसमें बनाया गया है ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। और जानते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछ चुका होता है वो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का। हम लोग हिस्ट्री में तो बहुत है, तो आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में देखेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग के लिए ज़रूरी है। और जितना भी टॉपिक है ना कि इसका यूपीएससी और बीपीएससी में, यूपीएससी एंड बीपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में, बीपीएससी हो गया, झारखंड पीसीएस हो गया, राजस्थान पीसीएस हो गया, सभी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। इसका हम लोग बारीक से देखने की कोशिश करते हैं कि इसकी में क्या क्या है। अब इतिहास तो पढ़ने में सबको दिक्कत लगता है कि सब क्या क्या चीज़ पूछ देता है, लेकिन इसके लिए कोई बात नहीं, हम लोग इसको बारीकी से देखेंगे और धैर्य के साथ देखेंगे। और मुझे आशा है कि आप लोग को भी बहुत मज़ा आएगा। तो सबसे पहले हिस्ट्री का टॉपिक है, इसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री लिए हैं। और जब हिस्ट्री देखें तो ऐसा नहीं सिर्फ इसको पार्ट 1 करके छोड़ देंगे, इसका बहुत सारा पार्ट आएगा, ठीक है। कम से कम 4 से 5 पार्ट आएगा। उसमें एंशिएंट हिस्ट्री का पहले पूरा टॉपिक देखेंगे, फिर मेडिवल हिस्ट्री रहेगा, फिर मॉडर्न हिस्ट्री रहेगा। इससे इतना अगर आप देख लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपको हिस्ट्री से अगर कहीं प्रश्न बनता है तो इससे बाहर आपको देखने के लिए मिलेगा। बस आपको ध्यान से इसको देखिए, आपके एग्ज़ाम में आने वाली हिस्ट्री से प्रश्न बहुत ही आसानी से आप कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ही है कि एंशिएंट हिस्ट्री में इसका ये तो पार्ट 1 है। एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हम लोग देख रहे हैं और इसमें 1 नंबर से हम लोग शुरू किए हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसको हम लोग बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। इसमें देखिए क्या क्या पॉइंट बन सकता है। तो सबसे पहले जो है पॉइंट नंबर 1 में बन रहा है, इसमें क्या लिखा गया है कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। दोस्तों सबसे पहले मैं ज़रा पेन चेंज कर लेता हूँ, एक ही पेन है तो ज़रा सो देखने में दिक्कत हो रहा है। चलिए, सबसे पहला जो पॉइंट बन रहा है कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अब मन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसका ओरिजिन कौन है तो बहुत जानना जरूरी होता है। तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। देखिए इतिहास हो गया, हेरोडेटस हो गया। इतिहास हा है ना, तो हा से हेरोडोटस, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको याद भी करते चलना, ही नहीं कि सब पढ़ लिए। अभी सब क्वेश्चन आप देखे होंगे, बहुत बार देखे होंगे, लेकिन एग्ज़ाम में याद नहीं रहता। तो कोशिश करते हैं कि जो आप इसको याद भी करते चलें। तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हा से आपको याद रखना इतिहास, जब इतिहास पढ़िए हा से हेरोडोटस, ठीक हो गया ना। पहला पॉइंट हो गया, क्लियर हो गया। अब ये भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। फिर आप देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिर्देशक जॉन मार्शल थे। कौन थे? जॉन मार्शल थे। यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम महानिर्देशक जॉन मार्शल रहे थे। फिर अगला पॉइंट देखिए कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वर्तमान महानिदेशक श्रीमती उषा शर्मा है। कौन है? तो श्रीमती उषा शर्मा है, ठीक है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वर्तमान महानिदेशक श्रीमती उषा शर्मा है। और इसमें क्या गया था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल थे, वर्तमान महानिदेशक श्रीमती उषा शर्मा है। आप ध्यान से देखते चलिए। फिर आगे है, इसमें लिखा गया है कि खाद्यान्न में कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। यानी कहने का मतलब कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? तो नवपाषाण काल में। इसको हम लोग बोलते हैं नियोलिथिक एज, ठीक है। इसमें अगला पॉइंट है कि किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ था। तो बोल रहा है कि मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल भी आपको कहाँ मिला था? तो इसका था बुर्ज होम में, याद रखिएगा। फिर आप देखिए कि उत्खनन प्रमाणों के अनुसार आखेट एवं पशुपालन का प्रारंभ हुआ था।
आखेट एवं पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में इसको हम लोग बोलते हैं मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज यहाँ से देखते चलिए। और भारत में मानव का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ मिला था? भारत में मानव का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ मिला था? तो नर्मदा घाटी से मिला था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछता है, तो आपको ध्यान में रखते रहना है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। यानी सबसे पहले अनाज में जो मानव द्वारा सबसे प्रयोग किया गया था, कौन सा अनाज था? तो जौ था। याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इतना भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में, अलग अलग एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ख़ास करके जो हिस्ट्री का जो पेपर है वो आपका बीपीएससी, रेलवे, ये सब के एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछता है, इसीलिए आप इसको ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिए कि इसको याद करने का। आपको एक दो बार देखिएगा तो याद हो ही जाएगा, इसीलिए हम बारी बारी से इसको देख रहे हैं, आराम से देख रहे हैं। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। ठीक है। राख का किला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो संगनकल्लू से। ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाए जाने वाले धातु तांबा थी। माने सबसे पहले जो धातु प्रयोग में आया उसको हम लोग तांबा ही बोलते हैं। गर्त आवास मन्नी की गड्ढों वाले घर के परिणाम मिले हैं बुर्ज होम में, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इससे पहले बुर्ज होम में क्या देखे थे कि मानव के कंकाल और कुत्ते के कंकाल भी मिले थे बुर्ज होम। अब बुर्ज होम कहाँ था? जम्मू कश्मीर में। चलिए, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले थे। दमदमा इसको वन लाइनियर फॉर्म में डाल दिए हैं। आपको जब इस एग्जाम दीजिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देखने को मिलेगा। यानी प्रश्न पूछ देगा कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले थे, कहाँ से? दमदमा था, बुर्ज होम, संगनकल्लू, इस टाइप से दे देगा, तो आपको देखना है। चलिए अब आइए, ये पहला पॉइंट था। ये पहला आपका था कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में इतना आपका इम्पोर्टेंट है, आप इतना ही पढ़ के जाइए। इससे ज़्यादा अगर प्रश्न बनाएगा तो इसी के आसपास में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो कुछ ज़्यादा नहीं था, 10 गो पॉइंट था। पॉइंट तो बहुत था लेकिन सभी कम है, इन सभी का निचोड़ निकाला हूँ। ठीक ना। ऐसा आप इतिहास तो पढ़ते रहिएगा तो 1 साल तक भी इतिहास पढ़ते रहिएगा तब पर भी पूरा नहीं होगा। लेकिन शॉर्ट में बढ़िया चीज़ पढ़ना है कि जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में आपका बस इतना आप देख लीजिए। करीब करीब आपका अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन बनेगा तो आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। इसमें कुछ नहीं था। प्री हिस्टोरिक के इसमें 10 गो पॉइंट है, आपको 10 गो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो इसमें आपका सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट की बात किया जाए तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में जो स्थित है, सबसे पहले अनाज जौ किया गया था। ठीक है। सबसे पहले धातु जो उसका तांबा धातु किया गया था। और मानव का कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल भी तो बुर्ज में स्थापित किया गया था। ठीक है। इतिहास का पिता तो पता है, ये भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये सब देख लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें बस 1-2 बार देखिएगा। हाँ दोस्तों, इसका जो PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ कर इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं और इसमें देख सकते हैं। जो नोट्स हैं बहुत सारे एग्ज़ाम को मिलाकर, जो उसमें बहुत सारे एग्ज़ाम में जो पूछा गया है वो सभी से निचोड़ निकाला हूँ। और मेरे टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो उससे आप जुड़ जाइए, उसमें वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। अब चलिए, एक पॉइंट ख़त्म हुआ। अब आते हैं हड़प्पा और सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सिंधु सभ्यता अगर हम लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करते हैं तो ये हड़प्पा बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता, ये टॉपिक से कुछ हो चाहे ना हो, इससे प्रश्न बनता ही बनता है, तो इसको आराम से देखना है। तो सबसे पहले इसका समय देख लीजिए, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। कभी कभी एग्जाम में ही पूछ देता है, डेटे पूछ देता है कि हड़प्पा सभ्यता की तिथि कब इसका स्टार्ट, मानी कब इसका तिथि हुई थी। तब 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा और सिंधु सभ्यता, जो भी हड़प्पा कहिए चाहे सिंधु सभ्यता बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है, इसका स्टार्ट किया था। इसमें देखते हैं क्या क्या आपका इम्पोर्टेंट देखने के लिए मिला था। चलिए, पहला आपको पॉइंट देखने के लिए मिल जाता है
कि हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक थी। पूछ देता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी। क्या आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक थी। और दूसरा हो गया कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसा थी? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो थी भाव चित्रात्मक थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी पॉइंट आपको काटने के लिए नहीं मिलेगा, सब इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में। तो भारत में चांदी की उपलब्धता, हड़प्पा में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में। ठीक है। फिर अगला पॉइंट आइए, हड़प्पा संस्कृति में पाई जाने वाली मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में किस एक जानवर का निरूपण नहीं मिलता है? यहाँ नहीं मिलता, नहीं है, गाय का याद रखिएगा। फिर है कि हाथी दांत का पैमाना किस संदर्भ स्थल से मिला है? तो लोथल से मिलेगा। हाथी दांत का पैमाना किस संदर्भ स्थल से मिला है? लोथल कहाँ है? तो गुजरात में। ये भी हम लोग देखेंगे कि कौन स्थल कहाँ पे, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। फिर आगे देखिए, हड़प्पा कालीन स्थलों में शैलकृत स्थापना के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये है धौलावीरा से मिले हैं। ठीक है। फिर है सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता का देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में। ठीक है। और इनके पास लोहा और रसा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। तो पूछता है कि मानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है लोहा से जानते थे कि नहीं जानते थे? तो लोहा के बारे में इनका कोई ज्ञान नहीं था। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा में। फिर आइए, सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक रूप से प्रोटो हिस्टोरिकल से। जब देखे थे इससे पहले भी था कि सिंधु घाटी सभ्यता है जो आदि ऐतिहासिक युग से था। सिंधु सभ्यता का पतन नगर था लोथल। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। ये भी पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ये नगरीय सभ्यता थी। इसको तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका जितना बार भी आए बोले कम है। और ये जो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें एक पॉइंट जो मैंने निकाला है, खोज कर मैंने देखा है कि कहाँ इसका कौन एक बार नहीं, कम से कम हम बोलेंगे तो 50 बार एग्जाम में सब पॉइंट आपको दे दिया गया है। बस आप इसको बारीकी से 2 से 3 बार देखिए। हिस्ट्री ज़रा लेंदी होता है, लेकिन आप लोग इसको मज़ा लेकर पढ़िए। तो इसमें बस और आगे इसका पॉइंट बन रहा है। एक जुटे हुए खेत हो गया, नगरीय सभ्यता थी। अब आप देखिए, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? तो मातृशक्ति में। किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की। वस्त्र के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में हुई थी। तो वस्त्र के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले, यानी कपास की खेती सबसे पहले भारत में शुरू की गई है। और देखिए, सर्वप्रथम कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं। कहाँ मिले हैं? तो भाई मोहनजोदड़ो में मिले हैं, ठीक है। फिर है, किस पशु का अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता? तो घोड़ा का प्रमाण नहीं मिलता है। फिर आइए, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालीन की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सेल खरी, उसको एस्टेटाइट बोलते हैं। मान ली कि जो वहाँ पे मोहरों बनता था उसमें किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? इसका नाम था सेल खरी। सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको देखिए बढ़िया से। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। कहाँ पता चला था? तो लोथल में आपको पता चल गया था कि माप तौल से लोग परिचित थे। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आदि शिव देवता का चित्रांकन मिलता है। यानी बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में
आद्य शिव देवता का चित्रांकन मिलता है। मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला है, या तो यह मुर्दों या बोलिए या तो मृतकों का टीला। पूछता है कि मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, तो मुर्दों या मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्राओं वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्राओं वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो कौन था? मोहनजोदड़ो से। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ मिला है लोथल से। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको देखने के लिए कम से कम आपको बनता है, इतना आपको देखना पड़ेगा हड़प्पा और सिंधु सभ्यता से। हड़प्पा और सिंधु सभ्यता से आपका इतना पॉइंट है, इसमें 10 से 20 पॉइंट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसमें बारी बारी से देखिएगा। इसमें बहुत इतना बात पूछा मत कि सिंधु घाटी किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। क्या चीज़ में विश्वास करते थे? मातृशक्ति में। कपास की खेती सबसे पहले भारत में शुरू हुआ, मोहनजोदड़ो में स्टार्ट हुआ था। हड़प्पा के जो मोहर थे किसका चित्र नहीं मिलता था? तो घोड़े का। सब बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको बारीकी से आप देखिएगा। और इस जितना बना हुआ है सभी का PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से आप इस PDF को ले सकते हैं और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाएगा। और चलिए, वो तो इम्पोर्टेंट है, वैसी में एक पॉइंट और जोड़ते हैं कि जितना भी हड़प्पा नगर था, और इसमें एक चीज़ और देखिए कि कौन सा, ये तो ख़त्म हो गया, हाथी दांत का पैमाना ख़त्म हो गया। इसमें एक था कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था? धौलावीरा। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था? धौलावीरा। अब देखिए, तो बोले थे कि मान ली जो अलग अलग शहर दिखाया गया है वो उसका इसमें देखना है कि उसका स्थापना किसने किया, कब किया, किस नदी के किनारे स्थित है और कहाँ स्थित है। मान लिया हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, रंगपुर है, जितना भी पढ़ते हैं, लोथल है, धौलावीरा है, रोपर है, ये सब बहुत सारा जो है, बनावली, आलमगीरपुर, चन्होदरो, ये बहुत सारा चीज़ है। तो इसमें इसका 3-4 गो चीज़ आपको देखने के लिए बहुत मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखना है कि इसका बनाया कौन। ठीक, कब बना है। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे है, और कहाँ पे स्थित है। सबसे इम्पोर्टेंट पूछता है कि कहाँ पे स्थित है। चलिए बारी बारी से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए हड़प्पा जो है, इसकी स्थापना किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। कब किया गया था? तो 1921 में। ये रावी नदी के किनारे है और एट प्रेजेंट हड़प्पा कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ज़रा सो कन्फ्यूजन होता है। ठीक ना, तो ये आपको रखना है कि हड़प्पा जो की स्थापना 1921 में किया गया था, मोहनजोदड़ो की स्थापना 1922 में किया गया था। ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो मिलता जुलता रहता है। ठीक है, तो हड़प्पा आप समझ गए। दयाराम साहनी इसकी स्थापना की 1921 में, रावी नदी किनारे और पाकिस्तान में स्थित है। अब आइए मोहनजोदड़ो की जो स्थापना है वो राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था, 1922 में किया गया था। इस सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है और ये भी पाकिस्तान में ही है। तो मनमोहन सिंह, जिसे मोहनजोदड़ो ऐसे नहीं आपको याद रख रहा है ना, तो मोहनजोदड़ो से याद रखिए कि मनमोहन सिंह हमारे देश के राष्ट्रपति हुए, अब बहुत ही हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए और बहुत ही काबिल प्रधानमंत्री रहे। तो मोहनजोदड़ो हो गया। और ये पता चल जाएगा कि मनमोहन सिंह से सिंधु नदी बन गया। तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी किनारे है, पाकिस्तान में स्थित है, 1922 में। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कालीबंगन इसका स्थापना किया गया था बी.वी. लाल एंड बी.के. थापर ने। में 1953 में। घग्गर नदी किनारे है और ये राजस्थान में है। अगर आपको इस समय इसका डेट नहीं भी याद होता है तो चलेगा। ठीक नहीं, उतना नहीं है, लेकिन ये जरूर याद रखिए कालीबंगन कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ठीक, हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो सिंध में।
लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का आपको सब याद रखना पड़ेगा, दोनों चीज़ पूछ लेता है। जयराम साहनी पूछ सकता है 21 कब हुआ था, कहाँ है, किस जगह पे, कौन नदी किनारे है, तो इतना याद रखें। तो इतना जाने कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में सबसे पहले जो स्थापना किया गया था हड़प्पा का, तब मोहनजोदड़ो का 21/22, ठीक है। हड़प्पा जो था दयाराम साहनी के द्वारा और मोहनजोदड़ो जो था राखल दास बनर्जी के द्वारा। सॉरी दोस्तों, जरा गला खराब है, इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। कालीबंगन हो गया। अब आइए रंगपुर। रंगपुर भी इम्पोर्टेंट है, रंगपुर को देख लेते हैं। तो इसका स्थापना किया गया था रंगनाथ राव के द्वारा। 1953-54 में इसकी स्थापना हुई थी। भादर नदी किनारे है गुजरात में। ये सब नहीं भी याद कीजिएगा तो चलेगा, सिर्फ इतना याद रखिए कि रंगपुर कहाँ है तो गुजरात में, कालीबंगन कहाँ है तो राजस्थान में। आइए अब लोथल बहुत इम्पोर्टेंट है। रंगनाथ राव ने किया था। 55 से 62 के बीच में इसकी स्थापना हुई थी। भोगवा नदी किनारे है और कहाँ स्थित है तो गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। रंगपुर भी आपको गुजरात में हो गया, ठीक है। लोथल गुजरात में हो गया। धौलावीरा इसकी स्थापना किया गया था रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। 90 से 91 के बीच में हुआ था, गुजरात में है, गुजरात में। तो इतना आप देखिए कि 3 को आपको गुजरात में मिल जाएगा, एक धौलावीरा, लोथल और क्या है रंगपुर। तो आपको देखिए रंगपुर हो गया, लोथल हो गया और आपको क्या था धौलावीरा 3 को आपका गुजरात में पड़ता है, याद रखिएगा। रंगपुर, लोथल, धौलावीरा। चलिए आइए रोपर इसका स्थापना किया गया था यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। 53 से 56 के बीच में हुआ था। सतलज नदी किनारे है पंजाब में। तो रोपर कहाँ है, पंजाब में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनावली आपका देखिए कहाँ है, कौन किया था स्थापना, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। 1974 में सरस्वती नदी किनारे स्थित है और ये कहाँ है तो हरियाणा में, बनावली हरियाणा में। जितना भी पॉइंट आपको बन सकता था, जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो सभी आपको हम बारीक से इसमें धर दिए हैं। आलमगीरपुर में देख लीजिए, यज्ञदत्त राव ने स्थापना किया था 1958 में। हिंडन नदी किनारे है, अब वो है कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ये पूछता था कि आलमगीरपुर कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में। चनहुदरो जो था एन गोपाल मजमूदार, इसकी स्थापना किया था 1931 में। आई सिंध में। तो जितना भी प्रदेश आपको हड़प्पा सभ्यता में हुआ है, जो इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा और स्थल तो बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट है ये सब आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछ सकता है। आपको विश्वास नहीं होगा तो आप अपना रिसेंट एग्ज़ाम दीजिए और हिस्ट्री का पेपर आइए और उससे आप इस PDF को मिलाइएगा, आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ये बात 5-6 को बहुत इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, रंगपुर, लोथल, धौलावीरा, रोपर, बनावली, आलमगीरपुर, चनहुदरो, ठीक है। तो एक फर्स्ट पार्ट आपका यहीं हम ख़त्म करते हैं, इसमें जो कि एंशिएंट हिस्ट्री था। अब ऐसा नहीं कि एंशिएंट हिस्ट्री आपको ख़त्म हो गया है, इसमें बहुत सारा प्रागैतिक काल इसका आपको देख लिए थे, फिर हड़प्पा का काल देख लिए, इसके बाद और बहुत कुछ आएगा। अभी आप देखिए ये आपका चलेगा और हम इसको बारी से एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा पार्ट ख़त्म करेंगे। उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री आएगा, फिर मॉडर्न हिस्ट्री आएगा। पूरा इसको हिस्ट्री हम देख जाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण होता है। तो ठीक है दोस्तों, और टेंशन न लीजिए, इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूँगा। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ रहेगा, इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस हिस्ट्री ज़रा सा बोरिंग लगता है, लेकिन वैसा मत, इसको आप ध्यान से 1-2 बार पढ़िएगा, आपको बहुत मज़ा आने लगेगा बस। और ये जितना भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने छाट कर निकाला है, अगर आप बुक पढ़िएगा तो पढ़ते रह जाइएगा। इसलिए आप इसे देखिए, जो भी इसमें पॉसिबिलिटीज़ है हम सब डाल चुके हैं। और तो ठीक है दोस्तों, अब इसका अगला पार्ट का आप इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द आपका इसका सेकंड पार्ट आएगा, फिर इसका थर्ड पार्ट आएगा। मतलब 3, 4, 5
5-6 पार्ट में आपका हम हिस्ट्री सोच रहे हैं कि पूरा ख़त्म कर देते हैं। तो ठीक है, आगे देखते रहिए और जो आपका रिसेंट एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।